राधे राधे आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का मातम। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः आप कृपया करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणी एकादशी होती है वह रमा के नाम से व्याख्यात है। रमा परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुंद नाम से व्याख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिमा थे। राजा का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभामा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभान्य के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभान अपने ससुर के घर आई। उन्होंने उनके दशमी का दिन आने पर सम्मुच नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था। एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। यह घोषणा सुनकर शोभान्य अपने प्यारे पत्नी चंद्रभामा से बोला, हे प्रिया, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभामा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर में तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास और जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राज्ञा, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दंडित कीजिए। शोभान्य ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसे विधान है वैसे ही करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभान्य ने व्रत के नियम का पालन किया। शूषस्थान से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वह बहुत दुखी हुआ। भूख की चिंता में पड़े सूखे सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूज्य पर्ण तथा जागरण में आसक्त वैश्विक मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वह रात्रि शोभान्य के लिए अत्यंत दुखी हुई। सूर्य उदय होते होते उसके प्राण त्याग दिए। राजा चंद्रमुंड ने राजा चित्रकोष्ठ से शोभान्य का दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभामा पति ही का परलोक कर्म करके पिता के घर पर रहने लगी कि रामा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभान्य मंदर जल के शिखर से बसे हुए परम रामण्य देवपुर को प्राप्त हुए। यह शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा चंद्रगुप्त ने नगर में सोम शर्मा नाम से व्याख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचानकर वह उसे समीप आए। शोभन भी उस समय श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने राजा के मुचुंद प्रियपति चंद्रभामा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, वहाँ सभी कुशल हैं। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्यचकित की बात है। ऐसे सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम इस नगर की प्रति कैसे हुए। शोभा ने बोला, हे नाथ, कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष जो रमा एकादशी होती है उसका व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इसका उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थित रहने वाला नहीं है। आप मुचुंद सुंदरी कन्या चंद्रभामा से यह सारा वेदांत कहिए। शोभान्य की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुंद गए और महाचंद्रभामा के सामने उन्होंने सारा वेदांत कह दिया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रतीक्षा देखा है तथा इंद्रपुरी के सम्मान उनके नगर का भी अवलोकन किया है। वह उसे अस्थिर बताते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभामा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थित बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभामा की यह बात सुनकर शोभ शर्मा उसे साथ ले मंत्र चला पर्वत के निकट वमदेव मुनि के आश्रम पर गए। महर्षि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी की सेवन के प्रभाव से चंद्रभामा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र खुले के खुले रह गए। अपनी प्रिय पत्नी को आए देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। चंद्रभामा ने हर्ष में बह कर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहे, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सो सुनो। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं उनमें से मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुई है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंतिक स्थित रहेगा सब प्रकार के मनोवंचित वैभव से समृद्धिशील होगा। हे श्रेष्ठ, इस प्रकार रमावत के प्रभाव से चंद्रभामा दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदरचला के शिखर पर विहार करती रही। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रामन नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के सम्मान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्ष के एकादशी व्रत का पाप नाशक मातम बताया है। जो व्यक्ति कृष्ण पक्षी एकादशी वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी का समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का मातम सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु को प्राप्त हो जाता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। राधा राधे।